ये फैक्चुअल चीज है, हर ग्रुप के लिए अप्लाई होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईट मोर एंड ईट लेस एंड बर्न लेस। उसको कंज्यूम करने और उसको बर्न करने पे तुम्हारा मसल मास अलग होगा। नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो भाई सीन ऐसा, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था 78.25। और लिटरली भाई हमें देख के यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम जितना खा रहे हैं ना, तो कभी कभी खुद को ये याद दिलाना पड़ता है, साले तुम प्रेप में हो, तुम थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन उसी के चलते चलते हमने क्या कहा है कि नहीं भाई, सस्टेनेबल प्रेप होना ज़रूरी है, जर्नी को एंजॉय करना ज़रूरी है, खाने को एंजॉय करना ज़रूरी है। और जनरली भाई प्रेप में जैसे हमेशा हम बोलते हैं कि इतना फूड फोकस नहीं होना चाहिए, पर हम साला बहुत ज़्यादा हैं। और उसी के चलते आज हमने एक नई चीज़ और बनाई। कल शायद इसके बारे में हमने बताया था, ये नहीं बताया था, हम शकरकंद ब्रेड केक बनाने की कोशिश कर रहे थे और अभी बन तो गया है वो। एक तो अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा उसमें कुछ वो नहीं हुआ है कि फटा गया वो हमारा एयर फ्रायर। तो पहली सक्सेस तो यही होती है जब तुम एज अ बैचलर कुकिंग कर रहे होते हो, और एज अ कुंवारों के सरदार जब तुम कुकिंग कर रहे होते हो, तो पहली फटने की प्रक्रिया यही होती है कि थाला एयर फ्रायर ना फट जाए। तो वो तो नहीं फटा इस बार, मतलब पहले भी नहीं फटा है, लेकिन अगेन पहले फटती है हमारी कि कहीं वो ना फटे। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि सही बना है, कोई दिक्कत नहीं है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, कंसिस्टेंसी भी उसकी अच्छी है, टेस्ट में हमें चेक करना है कि कैसा है। और इंग्रेडिएंट्स तुम्हें बता दें कि उसमें है 200 ग्राम शकरकंद, एक होल एग, 6 एग वाइट्स एंड 25 ml आलमंड मिल्क, और कोई योगर्ट नहीं, कोई बनाना नहीं, 30 ग्राम वे प्रोटीन, और यही था। और कुछ नहीं ऐड हमने किया है। आई थिंक देखेंगे रेसिपी भी अगर अभी शेयर करेंगे, वरना इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बेसिकली सारी चीज़ों को कंबाइन करके एयर फ्रायर में 160 डिग्री फेंक दो 20 मिनट के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए। मैं 30 मिनट के लिए आज रखा था, तो देखते हैं कैसा बनता है उसको। और अगेन मज़ा आएगा खाने में। तो यही चीज़ हमें बतानी थी। बाकी अभी हम सुबह उठ के खुद के जैसे चेक करते हैं, पोजिंग वगैरह करते हैं, तो भाई आज तक हमने अपने जीवन में क्वाड्स को लेके इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं जितने अभी हम अब तक की उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन से आज हुए हैं। तो उसमें सेपरेशन था, उसमें हार्डनेस थी, सब कुछ परफेक्ट थे। आज से एक चेंजेस और हमने किए हैं, सोचा भी बता देते हैं। हमने फैट्स ड्रॉप किए हैं और हमने कार्ब उतने रखे हैं, लेकिन स्विच किए हैं कई सारे। मतलब कि आज से शकरकंद हमारी 650 ग्राम है। तो क्योंकि हमारी बॉडी शकरकंद पे काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ फुलनेस, और हमें कैसा फील होता है खाने के बाद, वो सारी चीज़ें। तो अगेन वही चीज़ थी। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं आज जिम में लेग्स डे के साथ। तो भाई उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज लेग्स डे चल रहा है हमारा। फिलहाल के लिए मोस्टली हैमस्ट्रिंग फोकस ही होने वाला है। तो पहला मूवमेंट जो किया था वो लेग एक्सटेंशन था, उसमें सिंगल लेग से हमने ज़्यादा फोकस किया था। एक तरीके से हैमस्ट्रिंग के मेजर मूवमेंट रहने वाले हैं, एटलीस्ट 3 या 4 जाएंगे, जिसमें तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी के 2 मूवमेंट्स डेडिकेटेड तुम कह सकते हो क्वाड्स के होंगे, या हो गए या हैं। तो पहले जो था उसमें लेग एक्सटेंशन है और दूसरा हैक स्क्वाट। आज एक अच्छी चीज़ जो हो रही है वो है कि मसल हार्डनेस हम फील कर पा रहे हैं, एटलीस्ट पंप के टाइम की। हमें वो नहीं फील हो रहा है जैसे और दिन हम बताते थे तुम्हें कि एम्प्टीनेस फील होती है, या फिर एक तरीके से ऐसा लगता है कि मसल खाली है। और वो तब होता है जब तुम बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हो। हालांकि वेट आज हमारा ज़्यादा नहीं था, आज वेट हमारा 78.25 जो था, देखा जाए तो ये हमारे डिप्लीटेड वेट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जो कि हमारा 77.6 या ऐसा कुछ रहता है। तो उससे सिर्फ आधा किलो के आसपास है। बट उस अंतर के बावजूद अब जो मसल फुलनेस फील कर रहा है ना, कि ओके अगर एक लेयर और फैट की कम हो, तुम्हारी वेन्स और ज़्यादा पुश आउट होगी, या फिर और ज़्यादा तुम हार्ड दिखोगे, ड्राई दिखोगे। तो आई होप कि शायद कुछ दिनों में वो इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस हो, एंड चिल्ड है उस चीज़ को लेके हम कि सही जा रही है और ईजी जा रही है।
ओके भाई, तो फिलहाल के लिए तुम अपडेट दे दें कि हर एक एक्सरसाइज के अब हम 2 सेट के साथ कंफर्टेबल होने लगे हैं। मतलब कि इवन हमें पहले मूवमेंट के भी हमें 3 सेट जाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आज लेग एक्सटेंशन में सिर्फ 2 ही सेट हमने लिए थे। उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छे से 2 सेट के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड माइंड मसल कनेक्शन के साथ सारे मूवमेंट किए थे। हेक्स स्क्वाट पे हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पहला सेट 3 प्लेट से ले पाएंगे, और ले भी लिया, और काफ़ी क्लीन रेप्स थे और उसमें प्रॉपर डेप्थ के साथ हम जा रहे थे। तो ये काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट हम मानेंगे। हालांकि जो दूसरा सेट था जिसमें 4 प्लेट हम लगाई थी, वो इतना ज़्यादा हम अपना बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट अगेन वो डिसेंट था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डिसेंट हम एक तरीके से रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन कर रहे थे। पर उसमें हमने एक ड्रॉप भी लिया था, जैसे ही लगने लगा कि नहीं ये बेस्ट सेट तो नहीं है तुम्हारा, तो उसमें हमने 2 प्लेटें निकाल के फिर 2 प्लेट से ड्रॉप सेट भी लिया था। तो ये एक छोटा सा अपडेट। बाकी अगला मूवमेंट जो ये कर रहे हैं, ये वाइड स्टैंड्स तुम कह सकते हो, डेडलिफ्ट, हाँ, तो वो हमारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करती है, तो वो चीज़ भी है। नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हमने एक रील बनाई थी एक्चुअल में कि कैसे फैट लॉस में कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं। तो उससे रिलेटेड ही, एग्जैक्ट वो नहीं रील, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और थी हमारे दिमाग में, जो हमें लगा शायद उस रील में हम कवर नहीं कर पाए, या फिर एक तरीके से कवर किया जा सकता था। वो माइनर डिटेल जो तुम्हारे फैट लॉस की जर्नी को ईजी बना सकती हैं, या फिर तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, या फिर किस चीज से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली जो चीज होती है, जो फैट लॉस में तुमसे कही जाती है कि कम खाओ एंड ज्यादा मूवमेंट ना करो, कार्डियो मत करो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली कहा यह जाता है कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग मोर कैलोरीज जस्ट ईट लेस। ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है। अगेन इसके बारे में हमने कई बार बात की है, या फिर एक तरीके से हमने इसको समझाया भी है कि there is a difference between eat more and burn more and eat less and burn less। यानी तुम समझ रहे हो हम कहने क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगेन तुम्हारा मसल मास 3200 कैलोरीज के मेंटेनेंस पे, या फिर उसको कंज्यूम करने और उसको बर्न करने पे तुम्हारा मसल मास अलग होगा, वहीं 2000 कैलोरीज कंज्यूम करने और बर्न करने में अलग होगा। तो इससे तुम एक तरीके से छोटा सा सिंप्लीफाई वर्जन देख सकते हो कि अगर कोई बंदा है जो 3200 कैलोरीज बर्न कर रहा है, उसका मसल मास ज्यादा होगा। एक कोई है जन जो 2000 कैलोरीज ले रहा है, तो उसका मसल मास कम होगा। और यहाँ मेल और फीमेल का मतलब नहीं है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज वगैरह कुछ भी तुम मान के मत चलना। ये फैक्चुअल चीज है, हर ग्रुप के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैलोरी कंजम्पशन से मैटर करता है तुम्हारा मसल मास, और मसल मास जितना ज्यादा होगा, तुम समझ ही रहे हो, वो बेनिफिशियल होता है। अगेन चाहे वो एज फैक्टर हो, या फिर एक तरीके से तुम कितने स्ट्रांग वगैरह हो, लुक वगैरह पे तो नहीं जाने वाले, क्योंकि मसल साइज के ज्यादा होने के फायदे वो कभी और बात करेंगे उस पर। वापस आते हैं कि फिर दूसरी चीज जो मैटर करती है वो है मील्स की टाइमिंग। अगेन तुम काफी ज्यादा ये सुनते होगे कि कभी भी कुछ खाओ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, मील टाइमिंग से फर्क पड़ता है। इवन तुम किस टाइम पे क्या खा रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है, कितने मैक्रोज हैं उस पर्टिकुलर मील में, वो भी फर्क पड़ता है। इसके ऊपर हम सोच रहे हैं एक रील या एक वीडियो बनाएं कि कौन से टाइम पे कौन से मैक्रोज खाना तुम्हारे गोल के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल होगा। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, बट अगेन अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को, तो वो रिजल्ट को तुम्हारे कुछ % तक इंक्रीज कर सकता है। तो अगेन इन दी एंड तुम पूरे दिन में क्या मैक्रोज ले रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है, बट मील टाइमिंग को थोड़ा सा एक तरीके से फोकस करके और उसके मैक्रोज पे फोकस करके तुम अपने रिजल्ट्स को बस बढ़ा सकते हो, ये हम कहना चाह रहे हैं। फिर है वाटर इनटेक। अगेन तुम्हारा एक बार में ही 1 लीटर खत्म करना वो अलग चीज है, एंड पूरे दिन में इसको स्प्लिट करके चलना वो एक अलग चीज है। इसका एग्जाम्पल आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा वाटर इनटेक अभी 7-8 बजे से पहले खत्म हो जाएगा, एंड इसका इम्पैक्ट हम अपने वेट पे देख रहे हैं। और अभी हमारा वेट 80 के नीचे है कपड़ों के साथ।
अभी एक मील और रह गई है वैसे हमारी, तो कल का वेट हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए कि कल कितना वेट होगा। तो लेट्स होप कि अच्छा ही हो। अगेन काफी ज्यादा उम्मीद हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो 77 में हो, बट चांसेस कम हमें लग रहे हैं क्योंकि अगेन इतना तो ज्यादा नहीं कम होगा, क्योंकि 78 के ऊपर ही होना चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते भाई क्योंकि अभी एक पोजिंग सेशन भी है और एक मील भी है और थोड़ा पानी भी है, तो कितना उससे ऊपर और नीचे होगा मामला कोई आइडिया नहीं है हमें। हमें रात को सोने से पहले अगर देखते हैं तब हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा, बट अभी तक हम कुछ नहीं बता सकते। वापस आते हैं कि अगेन सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, तुम्हारी रियल फूड डाइट ज्यादा मैटर करती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम अपना फैट लॉस जर्नी में डाइजेशन सही रखोगे तुम्हारे रिजल्ट काफी ज्यादा क्विक होंगे। अब उसके लिए क्या करना है, अगर तुम प्रोटीन डिसेंट अमाउंट में ले रहे हो तो तुम्हें याद रखना है कि उसके साथ तुम्हारे फाइबर इनटेक, तुम्हारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें पॉइंट पर होनी चाहिए। तो ये कई सारी चीजें थी जो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे रिजल्ट को काफी ज्यादा अच्छा बना सकती हैं, बेहतर बना सकती हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें हमें शेयर करनी थी और तो कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत मिलने के लिए आज। बाकी धीरे धीरे हमारी मसल हार्ड होती जा रही है, हम लिटरली फील कर सकते हैं उस चीज को, तो वो एक अलग चीज है। बाकी और कोई पंचायत नहीं पहन ली भाई। बाकी अभी हमने एक शिलाजीत आया है हमारे पास, तो उसको हमें ट्राई करना है कैसा है कैसा नहीं, तो उसका अपडेट भी हम शायद आने वाले टाइम में कभी दें अगर मन करेगा तो, वरना कोई जरूरत नहीं है उस चीज की भी। तो वापस आते हैं भाई, यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं इतवार के साथ।